अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब की पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। कल की जो हमने रीडिंग की थी उसमें हमने सफेद घोड़े और उसके घोड़सवार के बारे में काफी तफसील के साथ खुदावंद के कलाम में से सीखा था और कल ही मैंने जिक्र किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है, बहुत ही मेन टॉपिक है 1000 साला बादशाही का। और इसमें हम 2-4 बातें हैं जो नई किस्म की बातें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं इस रीडिंग का आगाज करूं और इन बातों पर डिटेल से जो है बात करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस असदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गड्ढे में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली कयामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब की पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है और मेरे नजदीक ये हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत फतहमंदी की बात है कि मुकाशफा की किताब के चैप्टर 1 से हमने बाइबल रीडिंग करना शुरू की और डिटेल में सारी बातें हम सीखते सीखते जो है वो चैप्टर नंबर 20 जो कि बाइबल मुकद्दस का एक नहायत ही खास टॉपिक है 1000 साला बादशाहत। और यकीनन हर किस्म के जो मुकद्दसीन लोग हैं, हर जमाना के मुकद्दसीन लोग जो हैं वो इसी वक्त के इंतजार में, हम सब जो है मसीह यीशु पर यकीन रखते हुए और 1000 साला बादशाही के इंतजार में अपने ईमान पर कायम रहकर, हमारे कई लोग जो हैं ऑलरेडी ईमान में सो चुके हैं और वो इस वक्त के इस मौका के इंतजार में है कि यीशु मसीह कब आएगा और फिर से जो है वो मुर्दे जिंदा किए जाएंगे और उनका इंसाफ होगा। और ये खूबसूरत मौका जिसके इंतजार में हर मसीही रहता है, हर मुल्क से या हर जुबान की बात कर लें, जहां के भी लोग हैं, जो कोई भी यीशु पर यकीन रखता है वो इस बात पर यकीन रखता है और इस वक्त का जो है वो मुंतजिर है कि यीशु मसीह जो है वो फिर से अपनी कलीसिया के साथ और फरिश्तों के साथ आएगा और इस दुनिया में जमीन पर अपनी 1000 साला बादशाही कायम करेगा। और खुदावंद के कलाम का खूबसूरत वादा कि उसके मुकद्दसीन लोग जो है वो उसके साथ मिलकर जो है वो बादशाही करेंगे, खुशी मनाएंगे और दुनिया पर हुकूमत करेंगे। तो चैप्टर 19 के जो वाकयात हमने पढ़े थे, सफेद घोड़े पर यीशु मसीह का सवार होकर आना और हर मजदून की जंग जो है, दुनिया की आखिरी जंग, उसको लड़ना, अपने मुंह की तलवार से सारे बादशाहों को कत्ल करना, ये हम ऑलरेडी बातें जो है चैप्टर नंबर 19 में सीख चुके हैं। और हमने देखा था कि यूहन्ना रसूल जो है इस सारे मामले को जो है देखने से पहले देखता है कि आसमान खुलता और आसमान पर से जो है वो सफेद घोड़ा निकलता और किस तरह से शानो शौकत के साथ यीशु मसीह अपने फरिश्तों और अपने मुकद्दसीन के साथ निकलता है आसमान पर से, ताकि वो अबलीस को जो है अब फाइनल किस्म की शिकस्त दे और उसके बाद अपनी 1000 साला बादशाही को जो है वो शुरू कर सके।
तो चैप्टर 19 के जो वाकयात का सिलसिला है वो हम आज के चैप्टर 20 में भी देखते हैं कि ये अभी तक जो है वो जारी रहता है, यानी कि कंटिन्यू रहता है। और सफेद घोड़े के सवार यानी कि यीशु मसीह के खिलाफ जो दो बागी खड़े थे वो तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि वो पकड़े जा चुके हैं और आग में डाले जा चुके हैं, यानी कि पहला मुखालफे मसीह जो कि पहला हैवान है, और उसके बाद दूसरा शख्स जो है उसे दूसरा हैवान कहकर मुकाशवा की किताब में पुकारा गया है, और वो झूठा नबी है जिनको कल की रीडिंग में हमने ऑलरेडी देखा था कि वो आग में डाले जा चुके हैं। और अब जो तीसरा है जो उनकी पुष्ट पनाही कर रहा था, हमने काफी सारे मुकाशवा के चैप्टर्स जो हैं इनमें देखे कि किस तरह से ये तीसरा जो है ये अपना इख्तियार अपनी कुदरत मुखालफे मसीह को देता है, और फिर मुखालफे मसीह जो है साथ ही झूठे नबी को दे देता है। और ये तीनों शख्सियात मिलकर जो है ये झूठी और नापाक तसलीस बनकर जो है ये आपस में यूनाइट होकर काम करते हैं। तो इनकी पुष्ट पनाही करने वाला जो शैतान है, ये इस शैतान को अस्तहा भी कहा गया है, पुराना सांप भी कहा गया है। और पुराना सांप कहकर हम बात करें इसके लिए तो ये आदम और हवा के जमाने की याद दिलाता है, बागे अदन की याद दिलाता है, जब इसने सांप के रूप में आकर जो है हवा को बहकाया और खुदा और इंसान के नजदीक जो है इनके बीच में जो है वो जुदाई डाल दी। तो यही पुराना सांप जो है आसमान पर से पहले भी गिराया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि ये हवाओं में भी रहता है, और आज हमारे दौर में आम चलते फिरते भी इसकी तासीरें, इसके फरिश्ते जो है वो रहते हैं, और मसीह के लोगों को तंग भी करते हैं, दुनियादार लोगों को भी घेर लेते हैं और उनसे अपनी परस्तिश भी करवाते हैं। तो यही शैतान जो है इसका फाइनल इंजाम जो है वो होने वाला बाकी है। एक तो हम इसका इंजाम जो है आज के चैप्टर में पढ़ते हैं, जो हमने ऑलरेडी इस आयत को पढ़ा है और आगे चलकर भी बात करते हैं, और उसके बाद जो फाइनल इंजाम है उसको हम बाद में आगे चल के देखेंगे। और 1000 साल के लिए जो है हम देखते हैं कि इस शैतान को आज के इस चैप्टर में कैद किया जाएगा, और ये चैप्टर जो है ये मुसीबत के जमाना का मुकम्मल तौर पर जो है ये खात्मा कर देता है। मुसीबत के जमाना को ऑलरेडी हम काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें मोहरें भी खुली गई और उसके बाद नरसिंगे भी फूंके गए, उसके बाद कहर के प्याले भी उंडेले गए, और खुदा का गजब जो है वो कसरत से हम देखते हैं भड़कता रहा, स्टेप बाय स्टेप भड़कता रहा, और दुनिया की जो है अदालत तब से हम देखते हैं कि शुरू हो गई है। लेकिन उसके बाद अब मुखालफे मसीह और जो झूठा नबी है वो तो आग में डाले गए हैं, लेकिन अब जो है इसका शैतान का पकड़ा जाना और इसको 1000 साल तक के लिए कैद कर दिया जाना, ये भी एक बहुत खास इवेंट है जो कि 1000 साल बादशाही शुरू होने से पहले ही हो जाएगा। और इसका जिक्र जो है चैप्टर 18 से हम करते आ रहे हैं इन सारी चीजों का, और इसीलिए खुदा का कहर भी जो है अब जब मुखालफे मसीह पकड़ा आग में डाला गया, झूठा नबी आग में डाला गया, और जब जो है शैतान भी 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, तो खुदा का कहर भी जो है इसके साथ खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर से जो है वो मुकम्मल तौर पर जंग जो है वो खत्म हो जाती है, और खुदावन यीशु मसीह की जो है 1000 साल बादशाही हम देखते हैं कि शुरू हो जाती है। और ये वही बादशाही है जिसके मैं और आप हम सब जो है वो मुंतजिर हैं। बाकी बहुत सारे नबी पैगंबर सब इसी वक्त के जो है वो मुंतजिर हैं। और इस चैप्टर में बहुत से वाकयात का हम देखते हैं जिक्र आया है। आज तो हमने सिर्फ इसकी 6 आयात पढ़ी हैं, आगे चलकर जब कल इसकी मजीद आयात पढ़ेंगे तो और वाकयात का भी हम जो जिक्र है वो सीखेंगे। और इन वाकयात को जो है मुख्तसर तौर पर बयान किया गया है, थोड़े लफ्जों में बयान किया गया है। वाकयात ये बहुत सारे हैं लेकिन वर्ड्स का चुनाव जो है वो बहुत कम किया गया है। लेकिन ये जो वाकयात हैं ये मुकम्मल तौर पर रियल वाकयात हैं, और बाइबल मुकद्दस में जैसे बाकी पेशन गोइयां जितनी की गई हैं वो पूरी होती गई हैं, आज भी पूरी हो रही हैं। और यकीनन ये जो वाकयात हैं ये भी खुदावंद के मुकर्रर वक्त से पूरे होंगे, और जरूर खुदावंद के मुकद्दस लोग तो इन वाकयात के पूरे होने पर जो है वो खुशी मनाएंगे, शादमानी मनाएंगे, राज करेंगे। लेकिन वो लोग जो खुदावंद यीशु को ठुकराते हैं वो इन वाकयात के पूरे होने पर जो है वो खुदा के गजब को देखेंगे और पछताएंगे, रोएंगे। लेकिन उस वक्त उनके रोने और पछताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका वक्त जो है वो निकल गया होगा, तौबा का दरवाजा जो है वो तब बंद हो गया होगा। तो आज जब हम इसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ एक सबसे पहला हिस्सा जो है इस चैप्टर का शुरू होता है। तो पहली आयत से तीसरी आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी, फिर हम आगे बात करते हैं। लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी है,
اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ تو میرے عزیزوں، ہم جب پہلے کی اپنی بائبل ریڈنگ میں اتھاہ گھڑے کے بارے میں آلریڈی ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اتھاہ گھڑا ایک وہ جگہ ہے جہاں بدروہیں جو ہے وہ قید کر کے رکھی جاتی ہیں اور وہاں بند کی جاتی ہیں، اور جب تک جو ہے وہاں سے ان کو نکالا نہ جائے کوئی اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جو ہے وہ ایک فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اتھاہ گھڑے کی کنجی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی زنجیر بھی ہے۔ تو یہ جو فائنل موقع ہے، یہ جو فائنل واقعہ ہے، جو ٹائم آ گیا ہے، یہ اس منظر کو پیش کرتا ہے کہ یہ جو ہے اب شیطان کی یعنی کہ اژدہا کی، پرانے سام کی اب یہ فائنل گرفتاری کا وارنٹ آ گیا ہے کہ فرشتہ جو ہے اپنے ہاتھ میں اتھاہ گھڑے کی کنجی بھی لے کر آیا ہے، چابی بھی لے کر آیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں زنجیر بھی ہے تاکہ وہ شیطان کو جو ہے وہ باندھ سکے اور قید کر سکے۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو، یہاں شیطان کے سارے نام لیے گئے ہیں، اژدہا یعنی اژدہا کا ہم نے ذکر پہلے پڑھا تھا کہ اس کا انگلش میں میننگ ہے گریٹ ڈریگن۔ تو پرانا سام جو ہے وہ باغ عدن کی یاد دلاتا ہے، اور پھر ابلیس جو ہے وہ شیطان یعنی کہ دھوکے باز، اور شیطان پھر آگے ورڈ ہے شیطان، اس کے چاروں نام جو ہے اس آیت میں یوز کیے گئے ہیں، اور لکھا ہے اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ تو اب جو آسمان پر سے فرشتہ اترا ہے، جو اتھاہ گھڑے کی کنجی لے کر آیا ہے اور زنجیر لے کر آیا ہے، یقیناً اس نے اسی زنجیر سے جو ہے اس شیطان کو پکڑ کر باندھا ہے، اور پھر لکھا ہے اور اسے اتھاہ گھڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کر سکے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ شیطان کے باندھنے کی وجہ بھی بتائی گئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے مقدسین لوگوں کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کو شروع کرنے جا رہا ہے، اور اسی لیے اس کی بادشاہی کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ شیطان کو باندھنا ضروری تھا۔ شیطان کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ وہ پھر سے قوموں کو گمراہ بھی نہ کرے، خدا کی بادشاہی خراب بھی نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کو جب 1000 سالہ بادشاہی یسوع مسیح جب اپنے مقدس لوگوں کے ساتھ عدالت کرے گا، جشن منائے گا، تو شیطان جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کر سکے گا، کوئی چلاکی نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ جو ہے اتھاہ گھڑے میں بند کر دیا جائے گا۔ اور شیطان آلریڈی جانتا ہے کہ اس کا جو اتھاہ گھڑے میں بند ہونے کا وقت ہے وہ ضرور آئے گا، اور باقی جو بدروہیں ہیں، شیطان کے ساتھ جو گرائے گئے فرشتے تھے، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو پارٹنر ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اتھاہ گھڑے کے تعلق سے یہ سارے جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کے دوران تھا، تو جب یسوع مسیح کے سامنے ایک بدرو گرفتہ شخص آتا ہے تو وہ یسوع سے یہی درخواست کرتا ہے کہ مجھے وقت سے پہلے جو ہے اس جگہ پر نہ بھیج۔ تو پھر یسوع کیا کرتا ہے، سوروں کا ایک گول ہوتا ہے، یسوع مسیح ان کو وہاں بھیج دیتا ہے، لیکن اتھاہ گھڑے میں۔ لیکن شیطان جانتا ہے کہ اس وقت یسوع مسیح جب اپنی زمینی خدمت کے دوران تھا، تب بھی یسوع مسیح کے پاس وہ اتھارٹی تھی کہ اگر وہ چاہتا تو وہ آدمی میں سے بدروہوں کو نکال کر ڈائریکٹ جو ہے وہ اتھاہ گھڑے میں بند کر سکتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے جو ہے اس وقت ان کو اتھاہ گھڑے میں بند نہیں کیا۔ تو اس بات کا یا اس ایگزامپل کا ذکر کرنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ شیطان جانتا ہے اتھاہ گھڑے کو، اور وہ اتھاہ گھڑے میں جانے سے ڈرتا بھی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا جب خدا کی طرف سے اب فائنل وارنٹ آ گیا ہے، گارنٹی، اس کا وارنٹی آ گئی ہے کہ اب اسے جو ہے وہ اتھاہ گھڑے میں جانا ہی جانا ہے، تو اب جو ہے شیطان کے اختیارات اس سے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ خدا کے فرشتوں سے لڑتا بھی تھا۔ ہم آلریڈی میکائل اور اس کے فرشتوں کی جنگ اور شیطان اور اس کے فرشتوں کی جنگ کو جو ہے وہ مکاشفہ کی بائبل ریڈنگ کی پرانی ایپیسوڈز میں پڑھ چکے ہیں اور ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ شیطان کے پاس اتنی قوت ہے، اتنا اختیار ہے کہ وہ باقی فرشتوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے، وہ میکائل کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے، لیکن اب جو موقع آیا ہے اس کی گرفتاری کا، تو اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فائٹ کرے اور کہے کہ میں نے اتھاہ گھڑے میں نہیں جانا، بلکہ جب خداوند یسوع کی طرف سے جو ہے اس کے لیے وارنٹ جاری ہو گیا ہے اس کی گرفتاری کا، تو شیطان جو ہے یسوع کے آگے جو ہے یسوع کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ شیطان فرشتوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے، لیکن اب یسوع جو ہے
ऑलरेडी सफेद घोड़े पर बैठकर सवार होकर अपने फरिश्तों के साथ जो है पहुंच चुका है। और अब शैतान की जो गिरफ्तारी हो रही है वो यीशु मसीह के जमीन पर आने के बाद हो रही है। और शैतान जो है यीशु का खौफ रखता है। यही वजह है कि शैतान अब फरिश्ते से जो है वो लड़ता नहीं है, जंग नहीं शुरू करता, बल्कि वो अपनी गिरफ्तारी देकर जो है वो कैद हो जाता है। और आगे चलकर जब हम चौथी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठे गए और अदालत उनके सपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी और ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये जो खूबसूरत आयत मैंने अभी पढ़ी है, यकीनन ये वक्त जो है अभी आया नहीं और कल भी नहीं आ जाएगा, या ये 1-2 साल की हम बात नहीं कर सकते, बल्कि ये मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाए जाने के जो है वो 7 साल के बाद आएगा। क्योंकि 7 साल का जो दौर है, मुसीबत का दौर, मुखालफे मसीह का दौर, उस दौर का आना जरूर है, 666 के दौर का आना जरूर है। और यकीनन जब 666 का दौर आएगा, उसके बाद जब शैतान, हम देखते हैं कि ऑलरेडी पिछले चैप्टर में जैसे मुखालफे मसीह और झूठा नबी जो है वो आग में डाले जा चुके हैं, और अब जो है वो शैतान की अपनी भी गिरफ्तारी हो चुकी है 1000 साल के लिए। इसके बाद वो थोड़े अरसे के लिए जो है वो खोला जरूर जाएगा, लेकिन उसकी बात जो है अगले चैप्टर्स में हम जाकर करेंगे। अभी हम उसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो हम देखते हैं कि शैतान जो है वो बांधा जाएगा, और उसके बाद चौथी आयत में यकीनन वो वक्त आ जाता है खुदावन यीशु की 1000 साला बादशाही का। और यहाँ जो है हम 1000 साला बादशाहत का जिक्र चौथी आयत में पढ़ रहे हैं, जहाँ यूहन्ना रसूल जो है वो शैतान के अथाह गड़े में बंद किए जाने के बाद क्या देखता है कि अदालत का काम जो है अब शुरू हो गया है। अब ये फाइनल वो अदालत का काम शुरू हो गया है जिसका यीशु मसीह ने अपने आने के बाद जिक्र किया था। और अथाह गड़ा वो जगह है, हम ऑलरेडी इसको जिक्र कर चुके हैं, कि जहां बदरूहों का जो है वो कैद किया जाता है, और ये बदरूहों का गढ़ है, और शैतान को भी जो है वो इसी जगह जो है वो कैद किया जाएगा 1000 बरस के लिए। और हम इसका जिक्र जो है वो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहर के प्याले के उंडेलने का जब जिक्र हमने पढ़ा था, तो तब हमने देखा था कि अथाह घड़े की जो चाबी है वो शैतान को दी जाती है, और शैतान जब अथाह घड़े को खोलता है तो वहां से बदरूहें निकलती हैं, और जो बदरूहें अथाह घड़े से निकलती हैं वो उस दौर के इंसानों को जो है वो तंग करती हैं, सताती हैं और बहुत ज्यादा अजियत देती हैं, तकलीफ देती हैं। तो ये जो है हमारी जानकारी अथाह घड़े के बारे में ऑलरेडी काफी हो चुकी है, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी इस बारे में जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और यही अथाह घड़े की वो जगह है जहां अबलीस जो है, शैतान जो है वो 1000 साल के लिए कैद किया जाएगा, और उस दौरान जो है वो यीशु मसीह अपने लोगों के साथ राज करेगा। और अथाह जो 1000 साला बादशाही के शुरू होने से पहले अगर हम यीशु की बात करें कि उसने शैतान को कैद क्यों कराया, तो इसको भी हम ऑलरेडी इसकी 3री आयत में पढ़ चुके हैं कि जरूरी था कि शैतान की गिरफ्तारी हो, ताकि अब जब यीशु अपनी बादशाही का आगाज करेगा, उसको शुरू करेगा, तो ये जो है किसी को गुमराह नहीं कर सकेगा, शैतान किसी किस्म की कोई शरारत नहीं कर सकेगा, क्योंकि शैतान जो है वो ऑलरेडी जो है वो कैद हो चुका है। और इसी के बाद जो है वो कौमों की अदालत का काम भी शुरू होगा, जो यूहन्ना रसूल 4 आयत में देख रहा है, और जिसका जिक्र हम देखें कि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान ऑलरेडी किया था। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। ये वही समा, ये वही वक्त आ चुका है। इस आयत को पुराने अहदनामा में आप सब ने पढ़ा होगा, यकीनन हर मसीही जो है इस आयत को जानता है, और यही मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब की 4 आयत में यही वक्त, जो बात यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में कही थी, ये वक्त अब आ चुका है। और फिर साथ यीशु ने कहा था, और सब कौमें जो है उसके सामने जमा की जाएंगी। और जब हम लूका की मार्फत लिखी गई अंजील का जिक्र करते हैं, तो वहां एक और बात है कही गई है, उसके 22 बाब की 29 और 30 आयत में बहुत खूबसूरत आयत है। यहाँ लिखा है, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की, ये यीशु मसीह खुद बात कर रहा है। फिर यीशु कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम
तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। सो ये खूबसूरत आयत पहले हम यस्सु की देखते हैं। यस्सु मसीह अपनी आमद के ताल्लुक से कहता है और फिर यस्सु मसीह अपने लोगों को जो रुतबा, जो मुकाम देता है, वो खूबसूरत आयत उस आयत के साथ जिक्र करते हुए जो है वो बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ हम देखते और यहाँ हम सीखते हैं कि बाप ने तो अदालत का काम जो है वो बेटे के सपुर्द किया, और जिस तरह बाप ने अदालत का काम बेटे के सपुर्द किया, उसी तरह पूरे इख्तियार के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ बेटे ने जो है वो अदालत का सारा काम जो है अपने साथ कलीसिया के सपुर्द किया, मुकद्दसीन के सपुर्द किया, ताकि हम सब जो है उसके साथ मिलकर कौमों पर हुकूमत कर सकें और उनकी अदालत भी कर सकें। और यकीनन ये खुशकिस्मती जो है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को कबूल होगी, उन्हीं को नसीब होगी जो यस्सु के साथ रहते, यस्सु के साथ चलते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और 1000 साल बादशाहत में मुकद्दस लोग जो है वो खुदा के साथ मिलकर हम देखते हैं कि हुकूमत करेंगे, उनके पास पूरी अथॉरिटी होगी जैसे यस्सु के पास। ये सारे लोग यस्सु नहीं बन जाएंगे, ये हम सारे मुकद्दसीन लोग जो हैं ये यस्सु के मुताहिद होंगे, लेकिन राज ये यस्सु मसीह के साथ मिलकर जो है वो पूरा करेंगे। कोई जो है एक दूसरे को सता नहीं सकेगा, कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकेगा। आज हम अगर देखें दुनिया की जितनी भी मैनेजमेंट्स बनती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ झांक कर देख लें, कमेटी की तरफ अगर झांक कर देखें, तो हर मेंबर जो है वो एक दूसरे से जेलस होता है। हर किसी का शौक होता है जी सबसे ऊंचा, सबसे आला रुतबा जो है वो मुझे दिया जाए, सबसे आला मुकाम मुझे दिया जाए। लेकिन ये जो वक्त होगा, 1000 साल बादशाही का दौर होगा, वहां कोई भी जो है अपने रुतबे के पीछे नहीं रोएगा, ना कोई किसी की जड़ों को काटेगा, बल्कि सारे मुकद्दसीन लोग जो हैं उनके ऊपर इख्तियार होगा तो वो यस्सु का होगा। और ये सारे मिलकर यूनिटी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जो है ये बादशाही करेंगे, दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और इस वक्त जो है इन लोगों के ईमान को कोई नहीं खराब कर सकेगा, कोई इनको आजमाइश में भी नहीं डाल सकेगा, क्योंकि शरारती शख्सियत जो है वो ऑलरेडी अथाह घड़े में जो है वो बंद की जा चुकी है। और जब जिनमें से 12 रसूल जब अदालत का जिक्र आता है तो मुकद्दसीन की हम बात पढ़ते हैं। यहाँ यस्सु मसीह ने आयत में लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसमें खुद जिक्र किया है कि मुकद्दस लोग जो हैं वो साथ मिलकर यस्सु के अदालत भी करेंगे, राज भी करेंगे, हुकूमत भी करेंगे। तो इनमें से 12 रसूल जो हम देखते हैं, यस्सु मसीह के 12 रसूल ये जो हैं ये सिर्फ बनी इसराइल कौम का इंसाफ करेंगे। ये 1000 साल बादशाहत के दौरान होगा। और उसके बाद बाकी मुकद्दसीन का जहां जिक्र आता है तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में खुदावन यस्सु के इंतजाम के मुताबिक जो है बाकी लोग जो है, बाकी मुकद्दसीन जो है वो दूसरे ममालिक में दुनिया में बादशाही करेंगे। क्योंकि हम पहले दिन से इस बात को सीखते आ रहे हैं कि यस्सु मसीह की जो बादशाही 1000 साल बादशाही है वो इसी जमीन पर, इसी दुनिया में कायम होगी। और 1000 साल बादशाही के बाद जो है हम देखते हैं, जिसका जिक्र हम कल जाकर पढ़ेंगे, कि सफेद तख्त लगेंगे, फिर फाइनल अदालत, फाइनल सजा होगी। और उसके बाद जो है नया यरूशलेम यानी कि नया आसमान और नई जमीन का आगाज होगा। तो ये सारे काम जो है ये बाद में होंगे। 1000 साल बादशाह जो है वो आज जिस जमीन पर मैं और आप हैं ये इसी जमीन पर होगी, इसी धरती पर होगी। और यहीं पर आकर जो है यस्सु मसीह अपने मुकद्दसीन के साथ, अपने फरिश्तों के साथ राज भी करेगा और कौमों का जो है वो इंसाफ भी करेगा। और खुदावंद यस्सु की बादशाही में जो लोग उसके साथ मिलकर हुकूमत करेंगे, इनमें पहला नंबर जो है, सबसे पहला रुतबा भी जो है वो मसीह की कलीसिया को दिया गया है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक दिन पहले पढ़ चुके हैं कि बर्रा की दुल्हन ने जो है अपने आप को तैयार कर लिया है। अब बर्रा की बीवी जो है वो तैयार हो गई है और बर्रा की बीवी जो है वो कलीसिया है। और कलीसिया को खुदा की तरफ से जो है वो आला मुकाम हुआ है हासिल के वो पहले नंबर पर खुदा के साथ जो है वो हुकूमत करेगी, बादशाही करेगी और कौमों का इंसाफ करेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुसीबत के दौर के मुकद्दसीन यानी के ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में वो लोग जो शहीद हुए थे यस्सु के नाम के लिए, वो सारे लोग भी जो हैं वो और पुराने अहदनामा के यानी कि यस्सु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले के जो नबी पैगंबर जो यस्सु का नाम लेकर उसकी पेशनगोइयां करते रहे, जो खुदा का कलाम सुनकर लोगों को पहुंचाते रहे, खुदावंद का कलाम पहुंचाने का काम करते रहे, वो सारे लोग जो हैं वो भी इन मुकद्दसीन के साथ मिलेंगे, जिंदा हो जाएंगे और 1000 साल बादशाही में जो है ये जिंदा होकर खुदा के साथ बादशाही करेंगे। लेकिन एक खास बात यह है कि 1,44,000 जो इसराइली, जिनके बारे में हमने देखा
کہ گریٹ ٹریبولیشن کے دور میں مخالف مسیح کے 7 سالہ دور میں جو ایونجلزم کریں گے، ان لوگوں کے بارے میں جو ہے ایک خاص بات ہے جو عام طور پر ہر مسیحی جو ہے اس سے واقف نہیں ہوتا، کہ یہ جو ہے اپنے فانی بدنوں میں اس بادشاہی میں یعنی کہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور یقیناً ہر کسی کے لیے یہ بات جو ہے یہ عجیب ہے، کیونکہ ہم اس بارے میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ یسوع کو جو ہے ہم جلالی بدنوں میں دیکھیں گے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ فانی بدنوں میں اس بادشاہی میں شامل ہوں گے، تو یقیناً میں اور آپ، ہمارا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں، یہ سارے اختیارات، سارے اتھارٹی جو ہے وہ یسوع کے پاس ہے، اور یسوع ہی کی مرضی میں شامل ہے کہ باقی مسیح کی کلیسیا جو ہے وہ تو جو لوگ زندہ تھے وہ تو زندہ بادلوں پر اٹھائے جا چکے، لیکن جو لوگ مسیح میں سو گئے تھے کلیسیا کے دور میں یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے سو گئے تھے، وہ تو جب یسوع مسیح ہوا میں آ کر اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا ہے، وہ مقدسین کی کلیسیا کے مسیح میں سوئے ہوئے مقدسین کی روحیں تو جو ہے وہ اسی ٹائم مردے زندہ ہوتے اور جلالی بدنوں میں اڑ کر خداوند یسوع کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کے دور میں شہید ہونے والے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زندہ ہو کر خداوند کے ساتھ جلالی بدنوں میں ہیں، اور پرانے عہد نامہ کے مقدسین کا ذکر کریں تو وہ بھی جو ہے اب زندہ ہو کر خداوند کے ساتھ جلالی بدنوں میں جو ہے 1000 سالہ بادشاہی میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن سب سے خاص بات جو ہے، ڈیفرنٹ بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ 1,44,000 جو اسرائیلی ہیں جنہوں نے مخالف مسیح کے دور میں ایونجلزم کیا ہے، جن کی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا پایا شیطان، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ماتھے پر خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے نام کی سٹیمپ کرا دی تھی تاکہ شیطان جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ یہ لوگ جو ہے یہ فانی بدن میں خداوند یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی میں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ اور آگے بڑھ کر جب ہم 5ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلے ہم 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے تو آلریڈی ہم پڑھ چکے، دیکھ چکے کہ کون کون لوگ ہیں جو کس طرح سے داخل ہوں گے، یعنی کہ یسوع مسیح تو جلالی بدن میں ہے اور وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آیا ہے، فرشتے آلریڈی جلالی بدن میں ہیں، فرشتوں کے پاس مٹی کا جسم نہیں۔ اور اس کے بعد پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ مسیح کی کلیسیا جب آسمان پر اٹھائی گئی تو وہ مٹی کے جسم میں نہیں بلکہ جلالی بدنوں میں۔ تو یہ بات آپ کو یاد ہو گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری ہم نے سیکھی کہ پرانے عہد نامہ کے مقدسین اور مخالف مسیح کے یعنی کہ گریٹ ٹریبولیشن کے دور کے مقدسین جو ہیں، یہ بھی سب جو ہے یہ بھی جلالی بدنوں میں خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ قوموں کا انصاف کرتے ہیں اور بادشاہی کرتے ہیں۔ اور 1,44,000 اسرائیلی جو ہے یہ فانی بدنوں میں جو ہے 1000 سالہ بادشاہی میں انٹر ہو کر خداوند کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں۔ لیکن 5ویں آیت میں جب ہم نے قیامت کا ذکر پڑھا ہے، تو جب قیامت کی بات یہاں آتی ہے تو یہ جاننا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ قیامت جو ہے وہ کتنے قسم کی ہے اور کیسی ہے۔ تو قیامت کی جب بھی بات آئے تو بائبل مقدس جو ہے وہ 2 طرح کی قیامت کی بات کرتی ہے۔ ہمیں اس کے بعد جو ہے اور کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس آیت کو جب ہم نے پڑھا ہے تو یوحنا رسول لکھتا ہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے، کیونکہ پہلی قیامت یہی ہے۔ تو جب پہلی قیامت کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کہ پہلی قیامت کے بعد کوئی دوسری قیامت بھی ہے۔ تو بائبل مقدس جو ہے وہ 2 طرح کی قیامت کا ذکر کرتی ہے۔ پہلی قیامت جو ہے وہ زندگی کی قیامت ہے، اور دوسری کا ذکر کریں تو دوسری قیامت جو ہے وہ سزا کی قیامت ہے، یعنی کہ پہلی قیامت میں جو اٹھیں گے وہ زندگی کی قیامت میں، لیکن جو دوسری قیامت میں اٹھیں گے وہ سزا کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ جتنے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں مٹی کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، انہوں نے اس مٹی کے جسم میں ایک بار تو مرنا ضرور ہے، لیکن اپنے مقررہ وقت پر جو ہے وہ زندہ پھر سے کیے جائیں گے اور اپنی عدالت کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ اور جب شہید اور پرانے عہد نامہ کے مقدسین زندہ ہوئے تو انہیں جو ہے وہ پہلی قیامت کا نام دیتے ہوئے یہاں اس چیپٹر میں یوحنا رسول کہتا ہے کہ جب تک یہ 1000 سال پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے، یعنی کہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے جو مردے زندہ ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کے مقدسین زندہ ہوئے ہیں،
اور ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर के जो है वो शहीद जिंदा हुए हैं। और मतलब इसका ये भी है कि मुर्दे जो है इस आयत के मुताबिक 1000 साल बादशाही के बाद, यानी कि बाकी मुर्दे जो खुदावंद यस्सु में नहीं सोए जिंदा, वो भी होंगे, सब ने जिंदा होना है। लेकिन सबसे पहले पहली कयामत, जिंदगी की कयामत के लिए जो जिंदा होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग होंगे जो यस्सु पर ईमान रखते और यस्सु में सोए हैं। फिर पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन की बात करें तो पुराने अहदनामा के जितने नबी और पैगंबर आए, उन्होंने खुदा की तरफ से जो पैगाम रसानी का काम किया, उनकी सारी पेशन गोइयां जो थी वो नजात दहिंदे के ताल्लुक से थी। क्योंकि हम पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक पढ़ लें तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील से तो हमें जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह की पैदाइश का काम शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब मलाकी तक हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो जितने नबी आ रहे हैं, जितने पैगंबर आ रहे हैं, वो सारे नजात दहिंदा की जो है वो खबर दे रहे हैं कि एक नजात दहिंदा आएगा जो वो कवारी औरत से पैदा होगा और फिर वो बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं होगा। तो किसी भी नबी की, किसी भी पैगंबर की अगर हम पेशन गोई को देखें कि यीशु मसीह के लिए उसने की है, तो सबकी पेशन गोइयां मिल मिलाकर जो है वो इस बात को साबित कर देती हैं, इस बात को टेस्टिफाई कर देती हैं कि वही यीशु मसीह जिसकी पैदाइश का पैगाम जो है आसमान से खुदा का फरिश्ता जिब्राइल लेकर आया, वही यीशु मसीह है जिसके बारे में सारे नबी और सारे पैगंबर जो हैं वो पेशन गोइयां करते थे। यहाँ तक कि दाऊद बादशाह भी इस बात की पेशन गोई करता रहा कि इंसान को जो है वो मौत से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आना जरूरी है और खुदा का प्लान था। इसीलिए खुदा जो है यीशु मसीह की पैदाइश से पहले बहुत सारे नबियों और बहुत सारे पैगंबरों को इस दुनिया में भेजकर यीशु मसीह के आने की जो है वो खबर दे चुका। और कौम बनी इस्राइल जानती थी कि उनका छुड़ाने वाला और उनका नजात दहिंदा जो है वो जरूर इस दुनिया में आएगा। और कौम बनी इस्राइल ये भी जानती थी कि वो कवारी मरियम से पैदा होगा, कवारी औरत से पैदा होगा। और यकीनन बाइबल मुकद्दस को हम देख लें या दुनिया की बाकी किताबों को देख लें, दुनिया की तारीख को देख लें, हिस्ट्री को देख लें, तो कवारी औरत से बिना मर्द के साथ मुबाशरत किए हुए अगर कोई शख्स पैदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और कोई इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मुबाशरत के रिश्ते के बगैर जन्म लिया हो। तो वाहिद यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही है जिसके बारे में फिर कहती हूँ नए अहदनामा में आसमान से फरिश्तों ने खुद उतर कर खबर दी। और पुराने अहदनामा की बात कर दें तो सारे नबी, सारे पैगंबर वो भी इसी बात की गवाही देते थे। और फिर इंसानों की गवाही और खुदा के फरिश्ते जो आसमान पर से उतर कर गवाही देते हैं, इन सब की गवाहियां इस बात को जो है वो टेस्टिफाई करती हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के प्लान के साथ आया है। और फिर यीशु मसीह के आने की जब खबर इस किस्म के स्पेशल तरीकों के साथ एक इंसान के थ्रू नहीं बल्कि बेशुमार इंसानों के थ्रू और खुदा के फरिश्तों के थ्रू भी दी जा रही है, तो ये इस बात को साबित करती है कि यीशु मसीह का जो आना है वो अलग है, वो अजीब है और वो एक खास मकसद के लिए है। और यीशु मसीह इसी खास मकसद के लिए आया ताकि जो कोई जो है यीशु पर ईमान लाएगा वो पहली कयामत में जो है वो शरीक होगा, दूसरी कयामत का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होगा। और वो जो जितने बुरे लोग हैं वो सारे जो हैं हम देखते हैं आगे चल के कि वो दूसरी कयामत में शरीक होंगे। क्योंकि पहली कयामत का जब भी जिक्र आता है तो पहली कयामत में जो है वो सिर्फ मुकद्दस लोग जो यीशु पर ईमान रखते, जो यीशु के साथ चलते, जो यीशु के डर और खौफ में रहते हैं, सिर्फ वही जिंदा किए जाएंगे। और ये जो मुकद्दसीन पहली कयामत पे जिंदा किए जा रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि कलीसिया इनमें शामिल नहीं है क्योंकि कलीसिया के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो रैप्चर का टाइम है, रैप्चर के टाइम कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी है। अब कौन सी कलीसिया? वो जो जिंदा थे वो बादलों में उठाए गए और वो जो मसीह में सो गए थे यानी कि कब्रों में दफन हो गए थे वो भी जिंदा किए गए। तो कलीसिया का दौर यानी कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद अमाल की किताब उसके चैप्टर 2 से जो है वो मसीह की कलीसिया का आगाज होता है। और उस दौर के बाद से जब तक यीशु मसीह आकर कलीसिया को हवा में उड़ाकर नहीं ले जाता, ये सारा दौर जो है ये कलीसिया का दौर शुरू होता है। और इस कलीसिया के दौर में जितने लोग मसीह में सोए, जब हमारे अजीजों कारब मसीह में सो जाते हैं तो हम अपने आप को इसी बात से तसल्ली देते हैं कि ठीक है, हमारी और उनके बीच में जो जुदाई आ गई है ये वक्ती तौर की है, क्योंकि हम यीशु पर ईमान रखते हैं और हम जानते हैं कि जिस दिन मसीह की कलीसिया
आसमान पर उठाई जाएगी। उस दिन सारे मुर्दे जो मसीह में सोए हैं वो सब जी उठेंगे और जलाली बदन लेकर जो है वो यीशु के साथ चले जाएंगे आसमान पर, और वहां जो है हम अपने अजीजों को देखेंगे, उनसे हम अपनी मुलाकात भी करेंगे, उनसे हम बातें भी करेंगे, होंगे हम जलाली बदन में, लेकिन हम मुलाकात जो है हम सबकी एक दूसरे के साथ जो है वो जरूर होगी। और ये मसीहत में जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत उम्मीद है, और जो लोग इस उम्मीद को जानते हैं वो यकीनन अपने अपनों के इस दुनिया से जाने की जुदाई के गम को जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सह जाते हैं, हिम्मत पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा जो अजीज सो गया है मसीह में। पहली बात तो हमें उसकी जन्नत में जाने की दुआ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ये कंफर्मेशन है कि वो अपनी हेवन की टिकट लेकर जो है वो मसीह में सो गया है, और मसीह की बादशाहत के वक्त जो है वो जिंदा किया जाएगा। तो मसीह की कलीसिया जो है वो रैप्चर के टाइम पर जो है जो मसीह में सोए हुए थे वो जिंदा हो जाएंगे, और उनको पहली कयामत पर भी जिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जिंदा हो चुके हैं। और मसीह की दुल्हन बनकर जब यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ और मुकद्दसीन के साथ आसमान पर से इस जमीन पर खिदमत बादशाही करने आएगा, तो वो लोग जो है वो सारे जो मसीह में मुए जिंदा हो गए थे, बादलों में जलाली बदन के साथ उठाए गए थे, वो यीशु के साथ वापस आएंगे और यीशु के साथ 1000 साल बादशाही करेंगे। लेकिन 1000 साल बादशाही के शुरू होते हुए खास जो बात हम सीखते हैं वो ये है कि पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ उस बात को पक्का हो जाना चाहिए, ज़हन नशीन हो जाना चाहिए कि पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन का जिंदा होना 1000 साल बादशाही के वक्त और मुसीबत के दौर यानी कि मुखालफे मसीह के दौर में, ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में शहीदों का जिंदा होना 1000 साल बादशाही के लिए ये इस बात को जाहिर करता है कि ये पहली कयामत का हिस्सा है, जब ये जिंदा हुए और खुदावन यीशु की 1000 साल बादशाही में जो है शरीक हो गए। और खुदावन का बंदा बताता है कि जब तक ये सारे लोग यीशु के साथ मिलकर 1000 साल बादशाही को खत्म नहीं कर लेंगे, 1000 साल बादशाही को सेलिब्रेट नहीं कर लेंगे, तब तक जो बाकी मुर्दे हैं वो जिंदा नहीं किए जाएंगे। यानी कि मुकद्दस लोग तो पहली कयामत में जिंदा कर लिए गए, लेकिन जो बुरे लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया उनका अभी जिंदा होना बाकी है। तो वो कब जिंदा किए जाएंगे? वो 1000 साल बादशाही के बाद हम देखते हैं वो उसके बाद जिंदा किए जाएंगे, क्योंकि आगे चलकर हम जब 6ठी आयत पढ़े तो लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों, ये खूबसूरत जो बात है, ये जो है यूहन्ना रसूल इसको मुबारकबादी कहकर पुकारता है, और यूहन्ना रसूल जो है वो उस शख्स को मुबारक कहता है जो पहली कयामत में शरीक होंगे। और पहली कयामत को ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि जो पहली कयामत में शरीक होंगे, जो 1000 साल बादशाहत के शुरू होने पर जिंदा किए जाएंगे, वो 1000 साल बादशाही में शरीक होंगे और यीशु के साथ जो है वो जश्न मनाएंगे, बादशाही करेंगे, हुकूमत करेंगे। और ये मुबारक वो लोग हैं जो बर्रा के खून से यानी कि यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक हुए हैं और मुकद्दस हुए हैं। ये ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर के लोग हैं। और फिर से रिपीट करती हूँ, कुछ लोग जो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन हैं, कुछ वो लोग हैं। ये मिल मिलाकर जो है ये पहली कयामत का हिस्सा बनते हैं, जो यीशु मसीह के 1000 साल बादशाही करने पर जो है वो जिंदा किए जाएंगे। और क्योंकि अगर कोई हम देखते हैं मुकद्दस नहीं है तो वो पहली कयामत में हरगिज भी शरीक नहीं होगा। यूहन्ना रसूल जो है यहाँ इस चैप्टर में क्लियरली बयान करता है। और यूहन्ना रसूल इस बाब में या इस चैप्टर की बात करें, इस बुक की बात करें मुकाशफा की, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो जितनी बातें कर रहा है डायरेक्ट खुदावंद यीशु जो है उसको दिखा रहा है, उससे बातें कर रहा। और कई बार तो खुदावंद ने खुद उसको कहा है कि लिख, ये काम लिख दे, ये बात लिख दे। तो जितनी बातें मुकाशफा की किताब में लिखी गई हैं वो खुदावंद यीशु के कहने पर लिखी गई हैं, फरिश्ता के कहने पर लिखी गई हैं। और ये कोई ख्वाब नहीं है जो सोए सोए यूहन्ना रसूल देख रहा है, बल्कि ख्वाब और रोया के जो डिफरेंस हैं इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और फ्यूचर में जाकर जो है मेरा प्लान है कि हम इसको डिटेल में जाकर सीखेंगे कि ख्वाब कौन सा होता है और रोया कौन सी होती है, कौन सा ख्वाब खुदा की तरफ से होता है, कौन सा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है,
इसको जो है हम फ्यूचर में मुकाशफा की किताब की रीडिंग खत्म होने के बाद जो है वो जल्द हम सीखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब में ऐड किए जाने वाली जितनी बातें हैं ये यूहन्ना रसूल की अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बल्कि ये खुदावंद की तरफ से प्योरली तरीके से हैं। और जब पहले बाब से 20वें बाब तक अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ऐसा कोई हवाला नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं जो ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट से जो है वो टेस्टिफाई ना होता हो। सो मुकाशफा की किताब में जितनी बातें लिखी हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की बात करें, अनाजील की बात करें या रसूलों के खतूत की बात करें, सारे इन बातों को जो है वो पेश करते हैं और इनको टेस्टिफाई करते हैं। और यकीनन मुकाशफा की किताब खुद जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट की बातों को और न्यू टेस्टामेंट में लिखे हुए रसूलों के खतूत और अनाजील को, उन सारी बातों को जो है वो टेस्टिफाई करती है। तो बाइबल मुकद्दस की बात आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कर लें तो एक आयत जो है वो दूसरी आयत का मकसद बयान करती है और कहीं से भी बाइबल मुकद्दस जो है किसी एक हवाले को झूठा या कमतर साबित नहीं करती, बल्कि हर जगह यही टेस्टिफाई होता है कि खुदावंद के कलाम में जो कुछ ऐड किया गया है, जितना लिखा गया है वो सारा प्योर है। और यकीनन जो प्योरिटी के साथ लिखा गया है वो वही लोग उसको समझ सकते हैं जो प्योर है, प्योर हार्ट अपने पास रखते हैं और प्योर माइंड रखते हैं। सो खुदावंद के कलाम की बातें कई बार मुश्किल हैं, समझने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन वो लोग जो अपनी रूहानी आंखों और रूहानी कानों को खोल देते हैं, जो अपनी नीयतों को सच्चा कर लेते हैं, अपने दिलों को खुदावंद के लिए नरम कर देते हैं, यकीनन खुदावंद का रूह जो है उनकी मदद करता है कि वो इन बातों को समझ सकते हैं और इन पर जो है अमल भी कर सकते हैं। और यहाँ हम कयामत के बारे में जो है वो सीख रहे हैं और यही सीख रहे हैं कि वो लोग जो खुदावंद यीशु पर ईमान ले आए, यहाँ तक के मुसीबत के दौर में, ग्रेट ट्रिबुलेशन का जो कि अजियतनाक दौर, मुश्किल तरीन दौर है, उस दौर में भी खुदावंद यीशु के नाम पर कायम रहे। उन्होंने हैवान की प्रस्तिश नहीं की। जब मुखालिफ मसीह जो है 666 की मोहर ऑफर करता है और कहता है कि जो 666 की मोहर लेगा उसको खाना भी मिलेगा, उसको पैसा भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, सब कुछ होगा, उसकी जिंदगी आसान होगी, लेकिन जो कोई अपने ऊपर 666 की मोहर नहीं लेगा वो जान से मार दिया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो शहीद होना पसंद कर लेंगे, जो अजियतनाक मौत मरना पसंद कर लेंगे, लेकिन कहेंगे कि हमने 666 की मोहर नहीं लेनी, हमने हैवान की प्रस्तिश नहीं करनी, बल्कि हम यीशु मसीह के लिए जो है अपनी जान देना कबूल करेंगे, अपनी जान जो है वो देना पसंद करेंगे। और यही रूहें हैं जो हम ऑलरेडी पास में पढ़ चुके हैं कि कुर्बानगाह के नीचे जो है वो अपना इंसाफ मांगती हुई हमें नजर आई थी, और अब इनका इंसाफ हो चुका है और ये जो है पहली कयामत में शरीक हो चुके हैं। 1000 साल बादशाही के टाइम जो है वो जिंदा हो चुके हैं। और इसीलिए यूहन्ना रसूल कहता है कि ये लोग मुबारक भी हैं, यानी कि खुश नसीब भी हैं और मुकद्दस भी हैं। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुलकर मुकद्दस होते हैं। जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया को भी बाइबल मुकद्दस में जो है वो मुकद्दस कहा गया है, रास्तबाज कहा गया है। अक्सरोकात लोग जो है वो खुदावंद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम की इतनी समझ नहीं रखते, इसलिए उनके सामने अगर कभी मसीही लोगों को रास्तबाज कह दें या मुकद्दस कह दें तो कहते हैं जी दिमाग खराब है, इंसान को रास्तबाज कह रहे हैं, इंसान कैसे रास्तबाज हो सकता है। याद रखें, इंसान खुद से कभी रास्तबाज नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून जो बहाया है सलीब पर, वो मुझे और आपको हमें रास्तबाज करने के लिए बहाया है। और अगर यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लेकर अगर हम अपने आप को यीशु के खून में कवर कर चुके हैं तो फिर भी हम अपने आप को रास्तबाज कहने से शर्माएं या घबराएं, या हम अपने आप को मुकद्दस कहने से शर्माएं या घबराएं तो बुरी बात है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जो यीशु मसीह के खून से धुल गया वो यीशु मसीह के मुकद्दस खून के वसीला से, रास्तबाजी के खून के वसीला से वो अब रास्तबाज ठहराया जा चुका है। यही वजह है कि जब हमने खतूत की रीडिंग की थी तो वहां हमने इस बात पर बहुत जोर दिया था, इस बात को स्ट्रांगली सीखा था कि जब यीशु ने अपने खून से धोकर हमें रास्तबाज ठहरा दिया है, मुकद्दस ठहरा दिया है, तो हमारे काम, हमारी बातें, हमारा उठना बैठना चलना फिरना रास्तबाजों के जैसा होना चाहिए, मुकद्दसों का जैसा होना चाहिए। क्यों हमें गैर कौमें कहे कि ये चूड़े लोग हैं, क्यों हमें लोग कहे कि ये भंगी लोग हैं। जब मसीही लोग अपना मुकाम पहचान जाएंगे, अपने मुकाम के मुताबिक जो है वो चलेंगे, सर उठा कर जिएंगे, अपने आप को जानेंगे कि हम भंगी नहीं है, हम झाड़ू लगाने वाले नहीं, बल्कि हम शाही काहिनों का फिरका है। तो जब मसीही लोग अपना मुकाम पहचान जाएंगे और अपने मुकाम पर खड़े हो जाएंगे,
तब किसी भी कौम से, किसी भी कबीले से लोग जो है उठकर उनको ठोकर नहीं मार सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी अपनी कौम को इस बात को सीखने की जरूरत है कि अब खुदावंद का शुक्र है, अब ऐसा दौर है जब तालीम को हासिल करने की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर किसी के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो स्कूल में एडमिशन ले सके, तो इंटरनेट वाला मोबाइल तकरीबन हर किसी के पास है। अब तो इंसान को स्कूल जाए बगैर जो है इंसान यूट्यूब पर स्कूल की सारी पढ़ाई कर लेता है। डिप्लोमे भी फ्री ऑनलाइन किए जाते हैं, डिग्रीज भी फ्री ऑनलाइन किए जाते हैं। तो अब हमारे लोगों को जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम जो यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक हुए हैं, यकीनी तौर पर हम पाक लोग हैं, हम मुकद्दस लोग हैं। और बाइबल मुकद्दस में जो मुबारक का वर्ड यूज किया गया है, ये मसीह की कलीसिया को भी मुबारक कहा गया है और मुसीबत के दौर के मुकद्दसीन को भी मुबारक कहा गया है और पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन को भी जो है वो मुबारक कहा गया है। और यही लोग हैं सारे जो 1000 साला बादशाही में यीशु मसीह के साथ जो है वो जश्न मनाएंगे, कौमों का इंसाफ करेंगे, राज करेंगे। और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे मेज पर जो है वो खाए पिएंगे। तो यीशु मसीह ने अपने जैसा आला मुकाम जो है अपने साथ चलने वाले लोगों को दिया है। और जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो हमें अपने मुकाम को पहचानना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है, हमारी औकात क्या है। अगर यीशु को अपने पास से हटा दे तो हम समझते हैं कि हमारी औकात क्या है, हम मट्टी हैं, इंसान खाक है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह का खून हमारे ऊपर है तो फिर हम मुकद्दस लोग हैं, हम बरगजीदा लोग हैं, हम शाही काहिनों का फिरका लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने 1000 साला बादशाही में यीशु के साथ जो है वो जिंदा होकर जलाली बदन रखते हुए इस दुनिया पर राज करना है, बादशाही करनी है, कौमों का इंसाफ करना है। तो दुनिया जो है इस बात को झुटलाती है, झुटला सकती है। जितने लोग रूह को नहीं जानते, वो रूहानी बातों को और रूहानी बातों के भेद को नहीं जानते, उनके लिए इन बातों को समझना जो है वो मुश्किल है। लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं, हम जानते हैं कि खुदा के रूह के क्या काम है। खुदा का रूह हमारी मदद भी करता है, रहनुमाई करता है। और उसके बावजूद अगर हम रूह को जो है वो निग्लेक्ट करें, रूह को जो है हम रिफ्यूज करें, उसकी बात ना सुने, अपनी मनमानी करें, अपनी चलाएं और कहें जी हम तो खुदा की लाडली कौम है, हमें सारा कुछ जायज है, हमें झूठ बोलना भी जायज है, हमें रिश्वत देना भी जायज है, हमें रिश्वत लेना भी जायज है। हम वक्त आने पर कह सकते हैं जी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो शर्म की बात है। मसीही लोग अगर ऐसी बातें और ऐसे काम अपनी जिंदगियों में करें तो मसीहों के लिए ये नहायत ही शर्म की बात है। और अगर मसीही लोग अपना हकीकी तौर पर मुकाम पहचान जाएं, अपनी पहचान को जान जाएं कि खुदावन का कलाम हमें क्या बताता है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। ये तो 1000 साला बादशाही हम देख रहे हैं जो जमीन पर कायम की जाएगी, और ये 1000 साल के बाद जो है सारा काम जो है उसके बाद सफेद तख्त लगेंगे, फाइनल अदालत होगी। और जो आखिरी मंजिल है, जो बहुत खूबसूरत तरीन मंजिल है, वो नया यरूशलेम है, नया आसमान, नई जमीन है। और ये मुकद्दसीन लोग जो है ये सिर्फ 1000 साल तक बादशाही नहीं करेंगे। 1000 साल तक जो बादशाही है वो इस दुनिया पर, इस जमीन पर की जाएगी। लेकिन ये इस बादशाही को करने के बाद जो है वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल भी किए जाएंगे। तो मसीह के साथ चलने वाले लोगों के पास जो है वो बहुत कीमती किस्म की जो है वो खुशखबरी है। ये बहुत खूबसूरत मुकाम है, वो बहुत खूबसूरत वक्त है जो मसीहों की जिंदगी में आने वाला है। और मसीह के अलावा जो है जब तक कोई मसीह के पास नहीं आता, जब तक कोई मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, तब तक वो मसीह की 1000 साला बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर मैं कहती हूँ यीशु मसीह के आने के बारे में, यीशु मसीह के चरनी में पैदा होने के बारे में, कवारी मरियम के पेट से पैदा होने में, जब इसके बारे में जो पेशन गोइयां की गई थी वो सारी सच हो चुकी हैं। तो फिर जो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में पेशन गोइयां की गई हैं, ये भी सारी सच होंगी। और मुबारक लोग हैं वो, खुशकिस्मत लोग हैं वो, मुकद्दस लोग जो हैं वो इन पेशन गोइयों पर, इन बातों पर जो है वो यकीन ले आते हैं। लेकिन वो लोग जिनको शैतान ने गुमराह किया हुआ है, शैतान चाहता है कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो आग है, जिसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मुखालिफ मसीह भी जा चुका है और झूठा नबी भी जा चुका है। अभी नहीं जा चुका, ये फ्यूचर में जाएगा।
لیکن ہم مکاشفہ کی کتاب کے مطابق جو ہے اس حوالے کو آلریڈی ڈن کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے شیطان کی، اور وہ لوگ جو شیطان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آتے، یا یسوع پر ایمان لے بھی آتے ہیں تو بڑے دلیر ہو کر گناہ کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کی لاڈلی قوم ہیں، ہم گناہ بھی کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کا مقام ہے، اور میں سادہ لفظوں میں کہوں گی ان کو ہوش سے کام لینے کا جو ہے ان کا مقام ہے. اگر وہ ہوش سے کام لیں تو خدا کو جو ہے وہ گناہ سے نفرت ہے، اور اگر خدا نے گناہ گاروں کو ہی آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنا ہوتا، یا اگر گناہ گاروں کو ہی خداوند نے 1000 سالہ بادشاہی میں داخل کرنا ہوتا، تو پھر یسوع مسیح کو آ کر صلیب پر لٹکنے کی ضرورت کیا تھی؟ یسوع مسیح کو کوڑے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یسوع مسیح کو خون بہانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یقیناً یسوع مسیح نے اسی لیے یہ سارا کچھ کیا تاکہ مجھے اور آپ کو گناہ سے چھڑا سکے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. کون سی موت ہے؟ پہلی موت کے بارے میں ہم آلریڈی جان چکے. پہلی موت تو وہ ہے جو ہم جسم میں ہم رکھتے ہیں. ہم مٹی میں پیدا ہوئے، مٹی میں سو جائیں گے، قبر میں دفن ہو جائیں گے. یہ پہلی موت ہے. لیکن دوسری موت کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو دوسری موت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. دوسری موت آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مخالف مسیح اور جھوٹا نبی جو ہے وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے ہیں. یہ دوسری موت ہے بائبل مقدس بتاتی ہے. اور جتنوں نے یسوع کو قبول کیا، جتنوں نے یسوع سے محبت کی، اس کے حکموں پر عمل کیا، ان کے اوپر دوسری موت کا جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں. یعنی کہ جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اس کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی اس کو دے دیتے ہیں، اس کے ڈر اور اس کے خوف میں رہتے ہیں، یقیناً وہ تو آگ کی جھیل میں نہیں ڈالے جائیں گے. لیکن جتنے لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے رد کرتے ہیں، اس بات کو اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یسوع تو ایک سادہ ایک عام نبی تھا، خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں یہی وہ لوگ ہیں جو دوسری موت میں شامل کیے جائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو دوسری قیامت پر زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ پہلی قیامت پر صرف یسوع کے لوگ زندہ کیے جائیں گے جو کہ زندگی کی قیامت ہے. لیکن دوسری قیامت جو سزا کی قیامت ہے، وہ سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے جو آج یسوع سے انکار کرتے ہیں لیکن فیوچر میں آنے والے وقت میں وہ یسوع کا سامنا کریں گے. یسوع جب تخت پر بیٹھے گا تو وہ اس کی عدالت میں حاضر ہونے سے انکار نہیں کر سکتے. آج تو انسان انکار کر سکتا ہے، آج تو انسان فخر سے کہہ سکتا ہے جی یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے. مسیحی لوگ شرکت کرتے ہیں. یاد رکھے وہ جو عدالت کا وقت آئے گا تب کوئی نہیں کہہ سکے گا، تب نہیں کہہ سکے گا تو جو تخت پہ بیٹھا ہے تو خدا نہیں ہے، تو خدا کا بیٹا نہیں ہے. اس وقت کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کر یسوع کو دیکھ سکے، کیونکہ وہ اپنے جلالی روپ میں ہوگا. وہ کانٹوں کا تاج پہن کر نہیں بیٹھا ہوگا بلکہ اس کے سر پر سونے کے تاج ہوں گے. وہ پورے اختیار سے اپنی سیٹ پر بیٹھے گا. اور یاد رکھے جتنے لوگ آج اس کو رد کرتے ہیں وہ سارے اس عدالت کا سامنا کریں گے. کوئی اس ملک میں آنے والا، کوئی اس دنیا میں پیدا ہونے والا بڑے سے بڑا بادشاہ، مشہور ترین ہستی کوئی نہیں کہہ سکے گی جی یسوع میرے پاس آئے. ہر کسی کو یسوع کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا پڑے گا. اور یہ جو پیشی ہے اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے جو کہ دوسری قیامت ہے، اور یہ بڑی خاص پیشی ہے. اور میں پھر کہتی ہوں خاص ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بڑی خطرناک پیشی ہے، کیونکہ مقدس لوگ تو آلریڈی پہلی قیامت میں شریک ہو چکے اور جشن بھی منا چکے 1000 سالہ بادشاہی. اب جو ہے اس فائنل پیشی کے بعد نیا آسمان اور نئی زمین کا بننا ضروری ہے، اور اس میں جو شامل ہوں گے وہ صرف یسوع کے لوگ شامل ہوں گے. یسوع کے لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ کسی قوم، کسی قبیلے کے لوگ جو ہیں، جب تک کوئی یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہیں مان لیتا، جب تک کوئی یسوع کو اپنا دل نہیں دے دیتا، جب تک کوئی یسوع کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، تب تک کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو میرے عزیزوں، میں آج آپ سے جو ہے آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتی ہوں، سوچنے پر میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر سوچیں کہ آج اگر یسوع مسیح آ جاتا ہے، میں تو اس بارے میں یقیناً ہر روز سوچتی رہتی ہوں اور اس بات پر عمل بھی کرتی رہتی ہوں، لیکن آپ بھی ضرور اس بارے میں سوچیں کہ آپ کون سا وقت ہوگا جب آپ زندہ کیے جائیں گے. آپ کے اپنے جو جا چکے ان کے لیے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے وسیلہ سے جو ہے ان کے مطابق اپنا انصاف پائیں گے. لیکن آپ جو جیتے، آج آپ جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، اگر آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج اگر یسوع آ جائے تو آپ اس کے ساتھ ہوا میں اٹھائے جائیں گے یا
नहीं, या उसके बाद अगर मुखालफे मसीह के दौर के लिए आपको रहना भी पड़ जाता है तो फिर आप पहली कयामत में शरीक होंगे या दूसरी कयामत में शरीक होंगे। तो मेरे अजीजों, फैसला आपका अपना है। कोई इंसान जो है आपको मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, एक मजबूर जरूर करता है और वो शैतान है। शैतान चालाक है। शैतान मुख्तलिफ तरीकों के साथ आपकी जिंदगियों में आता है। वो तो बाइबल मुकद्दस में से ही आपको खोल खोल हवाले बताएगा कि नहीं जी, ये सारी बातें झूठ है। जैसे शैतान ने दुनिया को, आधी दुनिया को तकरीबन बहका रखा है, ये कह रखा है कि जी बाइबल बदल गई है, बाइबल झूठी हो गई है। तो ये सारे मंसूबे, ये सारे काम जो है वो शैतान के हैं। और क्यों है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इंसान जो है 1000 साल बादशाही में दाखिल हो। ये खास वो वक्त होगा जब शैतान जो है वो खुद तो अथाह कड़े में बंद किया जाएगा, लेकिन इंसान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जश्न मनाएंगे। और शैतान जो है वो इंसान को उस जगह तक पहुंचने से रोकना चाहता है। शैतान जानता है कि नया यरूशलेम भी आएगा। शैतान जानता है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, नया आसमान, नई जमीन होगी और वहां सिर्फ जलाली खुदावंद होगा, खुदा का जलाल होगा। और जितने खुदा के लोग होंगे वो जलाली बदनों में होकर जलाल से भरे खुदावंद की जो है वो प्रस्तिश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। और शैतान जो है उसको हम बागे अदन से देखते हैं कि उसने आदम और हवा को खुदा से दूर किया। और आइंदा जो है वो शैतान इन्हीं साजिशों में लगा रहेगा कि वो जो है वो इंसान को खुदा से दूर कर सके और इंसान जो है वो पहली कयामत में नहीं बल्कि दूसरी कयामत में उठे। तो याद रखें मेरे अजीजों, आज अगर हम सो जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कब उठना है, कब हमारी रूहें जो है वो जिंदा की जाएंगी और हम अपने यीशु मसीह के सामने जो है वो किस चेहरे को लेकर जाएंगे, किस हाल को लेकर जाएंगे। और हमने एक खास बात सीखी कि मुकद्दस लोग जो अपने बीच में अपनी जिंदगियों में कमजोरियां रखते हैं, खामियां रखते हैं, उनकी भी अदालत की जाएगी। इस बात को हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन उनकी जो अदालत है वो आसमान पर की जाएगी जिसको दुनिया नहीं देखेगी। लेकिन शर्मनाक अदालत जो है जिसका हम कल जिक्र पढ़ेंगे वो जो है वो पूरी दुनिया के सामने की जाएगी। तब ये लोग जो छुप छुप कर गुनाह करते या बुरे काम करते हैं, तब इनके जो हाल हैं, इनके जो काम है पूरी दुनिया के सामने बताए जाएंगे। और ये वक्त जो है उनके लिए शर्मिंदगी का मुकाम होगा और साथ ही उनके लिए जो है वो दूसरी मौत का ऐलान भी होगा, यानी कि आग और गंधक से झील में जलने वाली जो है वो झील होगी। खुदा जो है ऑर्डर करेगा कि इनको आग में डाल दिया जाए। और उस वक्त जो है ना तो वो पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे, ना अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि जो ऐलान उनके लिए खुदा का बर्रा यीशु मसीह करेगा उसी ऐलान के मुताबिक जो है उनको सहना पड़ेगा, उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आज आप खुदावंद के कलाम की आवाज को सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई कमी है, कमजोरी है, तो खुदावंद के सामने उसका इकरार करें, उससे माफी करें, मांगे। और यकीनन खुदा जो है हमेशा इंसान को माफ करना चाहता है, वो इंसान से प्यार करता है और खुदा इसी इंतजार में रहता है कि कब इंसान अपने गुनाह का इकरार करे, अपने गुनाह को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि उसने जो है वो इंसान के लिए फिदिया दिया है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, इनके घरानों को अपने हाथों में ले, बरकत दे। खुदावंद तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को ढेर और तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफों को, परेशानियों को अपने लोगों के घरों से दूर कर, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में शादमान रहे, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते रहें। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों की दुआओं पर कान लगा, उनको मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफों को, परेशानियों को अपने लोगों के घरों से दूर कर। जितने खुदा तेरे लोग मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में गिरफ्तार हैं, यीशु के नाम में तो उनको आजाद कर, छुड़ा और खुशियां दे, शादमानी दे, ताकि तेरे लोग शादमान होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। जो बहनें भांज हैं यीशु के नाम में खुदावंद उन पर रहम कर
और तू उन्हें औलाद वाली बनाकर शादमानी बख्श दे। जो लोग बेरोजगार हैं खुदावंद, तू उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। इसी तरह मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद, तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सानी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए और रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल हम फिर मिलेंगे पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, और मिलकर खुदावंद के कलाम को आगे बढ़कर सीखेंगे। और एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको कल मेरी कॉल आई थी, मैंने उनसे बात की और कंफर्म किया कि आपके एड्रेस हमें मिल चुके हैं, और कुछ लोग हैं जिनके ऑलरेडी मेरे पास एड्रेस और नंबर मौजूद हैं, उनको मैं आज कॉल करूंगी। और अगर आपको आज के दिन भी कॉल नहीं आती तो मैं गुजारिश करूंगी कि कल जो हमारा डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम होगा उसके फौरन बाद आप मुझे कॉल करके अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जितने लोग मेरे साथ हर रोज बाइबल रीडिंग को अटेंड करते रहे हैं, जो भी गिफ्ट है द वे ऑफ हेवन की तरफ से आपके लिए रखा गया वो आपके घरों में जरूर पहुंचाया जाए। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।